Please subscribe Chemistry Guru. Thank you. In a paper chromatography, the rate at which solute moves depend on, first option we have distribution law. Second option we have distribution coefficient. Third option we have law of partial pressure. And the fourth option we have law of specific proportion. So talk about all these four parts. First of all, distribution law or partition law. This law states that a solute distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration, irrespective of the amount of solute added. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। इस कानून के मुताबिक एक सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दो इमिसिबल लिक्विड में। इमिसिबल लिक्विड का मतलब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना होते हों, एक दूसरे में शामिल ना हो जाएं, होमोजीनियस ना दिखाई दें, हेट्रोजीनियस दिखाई दें, अलग-अलग हमें लेयर्स नज़र आती रहें, दैट इज़ कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। अब एक सॉल्यूट है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स में है, तो उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेगा? वो कांस्टेंट रेशो के साथ करेगा, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि हम 10 ग्राम सल्यूट लेते हैं और हम दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं, जैसे वाटर ले लेते हैं और ऑयल ले लेते हैं, तो 10 ग्राम सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो 6 ग्राम है वो वाटर में और 4 ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो गया या शामिल हो चुका है, वो ऑयल में हो गया है। तो जो हमारे पास रेशो आई है वो 6:4 की आई है। इसे हम थोड़ा मज़ीद बढ़ाते हैं, 100 ग्राम करते हैं। जब हम 100 ग्राम करेंगे तो 60 ग्राम वाटर में और 40 ग्राम हमारा ऑयल में। अब इसे हम 1000 ग्राम ले लेते हैं, 600 ग्राम हमारा वाटर में और 400 ग्राम हमारा ऑयल में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जितनी मर्ज़ी आप चेंज कर लें, सल्यूट ने अपने आप को कांस्टेंट रेशो के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ कहते हैं और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। सो नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें डिस्कशन करनी है वो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये गैसेस से रिलेटेड एक लॉ है। इस लॉ के मुताबिक द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, 3-4 गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, उसका जो टोटल प्रेशर है वो बेसिकली बराबर होगा, इक्वल होगा किसके? उसमें मौजूद हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के। एक गैस 20 प्रेशर डाल रही है, एक 30 डाल रही है, एक 40 डाल रही है, तो सबको ऐड कर लें, टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। इसे लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज़ नहीं है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ और वो है लॉ ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। ये 9th के लेवल की एक लाइन है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स रेशो बाय मास। जब कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड जब बनाते हैं तो उनकी रेशो हमेशा फिक्स होती है। सो ये भी हमसे रिलेटेड नहीं है, पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये भी रिलेटेड हमारे पास नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और लॉ ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ये तीनों हमारे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन रह गया, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के रेट के मुतालिक है, उसको पढ़ते हैं। इन ए पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेट एट विच सॉल्यूट मूव्स डिपेंड ऑन RF फैक्टर कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। रेट डिपेंड करता है रिटार्डेशन फैक्टर पे और वो रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आया, बेहतरीन ऑप्शन आया, वो ऑप्शन बी आया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। यही हमारा राइट ऑप्शन है और इसी को हमने इस्तेमाल करना है। थैंक यू।